हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप बात करें हम दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम समझेंगे, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कह रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड बाई ए इक्वल टू 21 माइनस 21s²। ये हमारी एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्सीलरेशन पार्टिकल का, जो ए इक्वल गिवन है 21 माइनस 21s²। कह रहा है कि वेयर ए इज एक्सीलरेशन, ए हमारा जहां एक्सीलरेशन है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूनिट है, एंड एस इज मीटर। एस हमारी क्या एक तरीके से डिस्टेंस है जो मीटर से डिनोट की गई है। तो कह रहा है कि द पार्टिकल स्टार्ट विथ रेस्ट एट एस इक्वल टू 0। पहली कंडीशन में हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है? यस हमारा क्या है? 0 है, यानी जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? 0 होगी अभी। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी व्हेन s इक्वल टू 1.5। पहला हमारा क्या पूछ रहा है? अगर यस, तो यस अगर हमारा 1.5 मीटर है तो इसकी जो वेलोसिटी है वह कितनी होगी? तो यहां से निकालते हैं। अब आपको एक रिलेशन पता है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? a इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और हमारा जो v इक्वल टू वेलोसिटी कल क्या होता है? ds अपॉन dt होता है। यही हमारा होता है। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, अब हमें फाइंड क्या करना है? यहां पे वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब देखो यहां पे हमें क्या dt दिया है, यहां पे हमें dt तो कहीं मिला नहीं, तो यहां से हम dt अगर निकालेंगे तो dt इक्वल टू क्या होगा? ds अपॉन v हो जाएगा। तो यहां पे हम dt की जगह क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं dv अपॉन ds अपॉन v। a इक्वल टू, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू v, और यहां पे क्या हो जाएगा? dv अपॉन ds। ये हमारा एक तरीके से क्या रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ। तो अब a हमारा कितना है? 21 माइनस, देखो यहां पे गिवन है 21s²। ये हमारा क्या है? v है, और ये dv और ये ds है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये v dv और ds एक साइड लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं v dv 0 टू v। ओके, देखो, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ये s है, अब हमारा ds यहां पे जाएगा, यानी 0 टू, यहां पे s हमारा कितना है? 1.5 दिया है कि यस हमारा कितना है? 1.5 है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 21 माइनस 21s², और ये हो जाएगा ds। अब इसका करना क्या है? सीधे करना है क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इजिली। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? v dv² है, तो क्या हो जाएगा? v² अपॉन 2, और यहां पे क्या हो जाएगा? अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 21s माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? 21 का 21 कांस्टेंट है, यस का क्या हो जाएगा? s³ अपॉन 3। ठीक है, 0 1.5। अब इस वैल्यू को क्या करो? इजिली पुट करो। अब 0 रखोगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, और 1.5 रखोगे तो 1.5 के लिए डायरेक्ट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, v² अपॉन 2 इक्वल, यहां पे देखो यहां पे भी क्या है? 0 टू v है, यानी अगर हम रखते हैं किसी लिमिट को इस तरीके से, माना कोई भी कांस्टेंट टर्म है, माना ये 0 टू v है तो 0 होगा। अब माइनस का साइन के साथ कुछ भी आएगा, कोई भी टर्म हमारा होगा तो ठीक है, अगर v के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे माइनस का माइनस साइन क्या हो? कैंसिल हो जाएगा, v² अपॉन 2 हो गया राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 21, s का वैल्यू कितना? 1.5 है, 1.5 माइनस 21 इंटू 1.5³ अपॉन 3। ठीक है, ये क्या है? v² अपॉन 2 है। ओके, अब क्या करते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं कैलसी की हेल्प से। कितना है? यहां पे गिवन है 21 इंटू 1.5 माइनस का साइन 21 आपको कैल्सियम दिख रहा होगा, इंटू 1.5³ है, 1.5 ये हो गया क्यूब डिवाइड 3, कितना आ गया? 7.825। ये कितना आ गया?
1.75 और ये 2 का भी मल्टीपल होगा इंटू 2 कितना हो गया, ये हमारा v स्क्वायर आ गया 15.75। ओके, अब हमें चाहिए क्या, v चाहिए, तो रूट लगाओ, कितना है 15.75 है, कितना आ जाएगा 3.96, यानी v इक्वल टू कितना आएगा 3.96 या 97 आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया दोस्तों क्या पहला आंसर। ओके, अब देखो सेकंड क्या कर रहा है कि द पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज अगेन जीरो। कह रहा है कि ऐसी कौन सी पोजीशन होगी, किस पॉइंट पे होगा, कितनी पोजीशन पे होगा वेलोसिटी इज अगेन जीरो, की वेलोसिटी हमारी दोबारा जीरो हो जाए। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि द पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज अगेन जीरो, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगेन जीरो, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहां v इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं dv अपॉन ds, जो हमारा कितना है ऑलरेडी हमने फाइंड किया 21 माइनस 21 यस स्क्वायर। ओके, फिर अब देखो यहां पे हमने क्या लिया v और dv, और यहां पे क्या है 21 माइनस 21 यस स्क्वायर, और ये हमारा हो गया ds, इसको यहां पे कर दिया। अब यहां पे हमें पता नहीं है एक्चुअल में, उस पोजीशन को नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है, यानी यस को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यस फाइंड करना है। तो यहां पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 यस माइनस 21 एस क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन होता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी पुट थी, तो हमने कर लिया। यहां पे क्या हमें गिवन नहीं है तो हमने कांस्टेंट सी लगाया। अब हमें चाहिए क्या, सी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हमने मान लिया एट यस हमारा जीरो है, जब यस भाई जीरो है तो v इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर ये s इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ये जीरो हो जाएगा, v भी हमारा जीरो आएगा, यानी जो कांस्टेंट c है वह भी हमारा कितना हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ओके, अब ये जो हमारा c आया हुआ है इस वैल्यू को क्या कट करो, यहां पे पुट कर दो। यहां पे जब हम पुट करेंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये 21 यस माइनस 21 एस क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब इस 2 को भी क्या करो यहां पे लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये हमारा हो गया 21 यस माइनस 21 एस क्यूब अपॉन 3। ओके, यहां पे तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या करा कि वेलोसिटी इज अगेन जीरो, हमने मान लिया भाई v हमारा क्या है, जीरो है। अब हमें यही तो यस की वैल्यू को फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 21 एस माइनस 21 एस क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा 21 कॉमन हो जाएगा, यानी यस यहाँ पे 3s बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस क्यूब हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यस हम यहां से कॉमन लेंगे तो इतना हो जाएगा यस माइनस यस स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी यस इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, और एस, और यहां पे 3 है ना, 3, और यहां पे जब हमने एस निकाला तो कितना आ गया, यस स्क्वायर हमारा कितना बना, 3 बना, यहां से देखो, और यस हमारा कितना हो गया प्लस माइनस रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, हमें पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, यस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.732 मीटर, यही तो पूछ रहा था। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्या कह रहा था कि पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज अगेन जीरो, वेलोसिटी किस पॉइंट पे जीरो होगी, 1.73 पे वेलोसिटी हमारी अगेन जीरो हो जाएगी। हमने यहां से सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि द पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, किस पोजीशन पे वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। अब किसी भी इक्वेशन को फाइंड अगर हमें मैक्सिमम में करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो और डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। हमारी जो मास्टर इक्वेशन थी वो हमारी कितनी थी, ये वाली हमारी फाइनल इक्वेशन बनी थी। इस इक्वेशन के सहारे हम क्या करते हैं, अब मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू की तरफ।
अब इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आएगा 2v और dv हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 21 यस का 1 है, और ये कितना हो जाएगा 21 इंटू ये कितना हो जाएगा 3s² अपान 3 इंटू ds। अब इस ds को इस साइड ले लो तो कितना लिख सकते हो 2v dv अपान ds लिख सकते हो, और यहां पे कितना हो जाएगा 21 इंटू 3 से 3 कैंसिल भी हो गया तो 21 माइनस कर दो डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है 21 माइनस 21s², ठीक है। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जो हमारा dv अपॉन ds है अगर हम देखें तो क्या बनेगा 21 माइनस 21s² अपान v, ठीक है। मान लिया भाई कोई इक्वेशन रही होगी। अब चाहिए क्या, फॉर मैक्सिमम चाहिए हमें। मैक्सिमम के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, dv अपान ds को क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। ये हमारा बेसिक रूल होता है। तो dv अपान ds को हमने क्या किया, 0 कर दिया। जब इसको हमने 0 रखा तो ये पोर्शन 0 हो गया। यहां पे 21 माइनस 21s² इक्वल टू 0 आ गया। 21 यहां से हमने कॉमन लिया यानी s² इक्वल टू डायरेक्ट कितना मिल गया, इक्वल टू 1 मिल गया। यस इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। यानी यस हमारा कितना होगा 1 मीटर में देखें, और इस पे देखें किस पे हमारा मैक्सिमम मिलता है। तो यस इक्वल टू मैंने मान लिया भाई 1 होगा, कितना, यस इक्वल टू 1 होगा। तो देखो तुम्हारी इक्वेशन क्या है, ये हमारी इक्वेशन थी, कितना था v² इक्वल टू 21s माइनस 21s³ अपान 3। यस इक्वल टू कितना है 1 है, पुट करते हैं वैल्यू को। यहां पे कितना हो जाएगा v² हो जाएगा 2, यहां पे कितना मिलेगा 21 मिलेगा क्योंकि यस हो गया है, और ये हो जाएगा 21 अपान 3, ठीक है। जब इतना हो गया तो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू रूट में 2, यहां पे 21 माइनस 21 अपान 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उठाओ कैलसी, ओके। तो इसे सॉल्व करते हैं, कितना है 2 ब्रैकेट 21 माइनस 21 भागे 3 और ब्रैकेट क्लोज। ये अब कह रहा है रूट में भी है तो मैंने इसका लगा दिया रूट, ये आ गया 5.29, यानी जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है 5.29 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अब हमें चाहिए क्या भाई, हमें और चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब माइनस वाला साइन पुट करेंगे तो आएगा नहीं, तो हम इसको हटा दे रहे हैं यहां से, ठीक है। अब इससे और मैक्सिमम के लिए यहां पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि हमें वैल्यू भी चाहिए भाई उस वाली वैल्यू के लिए। तो कितना हो जाएगा यहां पे, अगर हम देखें इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड करके डिफरेंशिएट करके, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या है 21 माइनस 21s² अपान v है। तो यहां पे क्या हो जाएगा v dv हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 21 माइनस 21s² और ds हो जाएगा। अब ये क्या है, एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो, फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन से। सो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, सेकंड का फिर से क्या करना पड़ता है हमें, डिफरेंशिएशन। dv के रिस्पेक्ट में हो गया dv/s², प्लस का साइन, v का 1 हो जाएगा यानी dv, अगर दोबारा करोगे तो ds का स्क्वायर। यहां पे क्या s के रिस्पेक्ट में हुआ तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, ये एक काम करो 21 हाँ रहने दो भाई 21, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, क्योंकि कांस्टेंट मिल रहा है यहाँ पे, और ये 21 इंटू 2s मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन पे ये हमारा क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। हमें क्या कह रहा है, यस इक्वल टू हमारा 1 है, तो जो हमारा dv अपॉन ds आएगा, ठीक है, इस इक्वेशन से वह कितना निकलेगा, अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे dv अपॉन ds को अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये वाली इक्वेशन पे, तो यस इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, यानी dv अपॉन ds फाइनली क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब इस dv अपॉन ds की वैल्यू मिल गई, s इक्वल टू हमें 1 मिल गया। इस वैल्यू को क्या करो, यहां पे पुट करो, यहां पे क्या करो, इसको पुट करो, तो v हो गया, dv अपॉन क्या हो गया ds² हो गया। यहां पे क्या हो गया, पूरा पॉइंट 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस बचा कितना,
यस इक्वल टू 1 हो गया, यानी 21 इंटू 2 इसके साथ माइनस साइन के साथ, ये तो होगा ना भाई। अब यहाँ d2 अपॉन dv d2 और ये s2 कितना बचेगा -42 अपॉन v, और v का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा था। अभी कितना आया था v इक्वल टू हमारा 5.29 फाइंड किया था ना अभी। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो d2v, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है ना ये मैक्सिमम की हमें, तो यहां से क्या हो जाएगा 42 और ये 5.29 कितना आएगा माइनस का 7.94। ओके, अब ये जो हमारा माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि एस हमारा अगर d2v और ds2 एट s इक्वल टू 1 हमारा क्या है निगेटिव है, ये निगेटिव साइन प्राप्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वह मैक्सिमम होगी एट 1 मीटर पे। ओके, थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इधर उधर है, बट बाकी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा। करना कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। थैंक यू।